कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। सुधा माता जी, दंड प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी, दंडवत प्रणाम। कैसी है तबीयत आपकी? हरे कृष्ण माता जी, तबीयत ठीक है। मैं अभी कलकत्ता में आ गई बेटी के पास। अच्छा अच्छा, कलकत्ता आ गए हो आप? जी, पहले से तबीयत ठीक है। कल रात को ही पहुंची थी यहाँ। जी माता जी, बहुत अच्छा आता है। हरे कृष्णा माता जी, माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुवंदना करेंगे माता जी। हरि बोल। हरे बोल। हरे कृष्णा जी माता जी, गुरु वंदना कीजिएगा। रंजना माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी सेवा देने के लिए। दंडवत प्रणाम, सेवा को सुनिए। गुरु वंदना देखो, शुरू को पाठ की जय। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति समा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति समा। मोहि सावधान ते मोहि सावधान ते। यहाँ रे प्रसादे भई हे भवतरिया। कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है के। कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है के। गुरुमुख पद्म वाक्या चिते ते करिया क्या। आरे ना करी हो मने आशा। आरे ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। हे प्रसादे पूरे सर्व आशा। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। चतुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ते भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश है ते। वेद गाय हर चरिता। वेद गाय हर चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु वधमय जनार्दन। लोकेनाथ लोकेर जीवना। लोकेनाथ लोकेर जीवाना। प्रभु करो दया देह मोहे पद छाया। प्रभु करो दया देह मोहे पद छाया। एबे सुखी भुवना। एबे सुखी भुवना। प्रभुपाद लैनु शरण। गुरुदेव पतित पावन। प्रभु
पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल वंदे हरि हरि बोल जगत भगवान की जय जय। पतितपावन हरि गुरुवार की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण आदिनाथ प्रभु जी आपको चंद्रवंदन प्रणाम सभी व्यक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, नरसी आरती करेंगे कोई भक्त? हरे कृष्ण। जी नरसी आरती हरि बोल। हाँ जी, नरसिंह आरती कौन बोलेगा? कौन बोल रहे हैं नरसिंह आरती? प्रभु जी आप ही बोल दीजिए। जी दीपा माता जी बोलिएगा। दीपा माता जी ने एड्रेस किया है। प्रभु जी आपको करनी है तो कर लीजिए प्रभु जी। नहीं नहीं बोलिए माता जी। दी थी। नहीं नहीं बोलिए माता जी, बोलिए आप बोलिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते सिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने प्रहलाद दायिने हिरण्यकाशिपुर्वक्षः हिरण्यकाशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखालाय इतो नरसिंह इतो नरसिंह इतो नरसिंह भवितो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह पहे नरसिंह हितये नरसिंह नरसिंहशरणं प्रपदे तब करे कमल भरे अद्भुत श्रृंग दलिते हिरण्यकशिपु तनुभृंगा हे सब गीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। सर्विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। श्लोका बोलेंगे आगे का? हरि बोल। हरे कृष्णा। आदिनारायण प्रभु जी श्लोका बोल रहे हैं आगे का। आप म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है प्रभु जी। अरे कृष्णा माता का कौन सा श्लोका है? मैं 2-3 दिन से की नहीं थी। हाँ निकल ही रही है। 27 पर का श्लोका है। 26 तक हुआ। हाँ कल 26 तक हुआ। 26 हो गया था माता जी कल। जी जी प्रभु जी आए थे, रुद्र प्रभु जी आए थे
उन्होंने 20 से 26 तक का सब सार भाग में किया प्रभु जी। ठीक है माता जी 27 कीजिएगा। कोई वक्त होस्ट करेगा, शुक्र पढ़वा लेंगे। हरे बोल। नहीं नहीं कृष्णा देख लो। हरे कृष्णा, कोई वक्त सेवा करेंगे? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हरे कृष्ण स्निग्धा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी माता जी, मैं करूँ? जी, सभी जी से माता श्लोका पढ़वा लेना माता जी, कृपया। जी माता जी। हरे हाँ जी कृष्ण जी, माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। माता माता जी आपने आपने जी। 3 छोटे घोषणा दिया है। आपने वही ग्रुप में डाला था ना? उन्होंने 26 डाला था, मेरे 26 नहीं हुआ, 26 नहीं हुआ इसलिए मैंने डाला था। और आपने कहा 26 हो गया है तो 27 करा दिए, हुआ जी 27 करा दिएगा। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी स्निग्धा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी कृपया श्लोका बोलने के लिए हैंड रेज कीजिएगा। जी स्निग्धा माता जी, आप होस्ट कीजिएगा जी प्लीज। माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा मोतीलाल प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी तत्कामात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपस्पर्जितात् प्रपत्स्यत उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा से गाया प्रभु जी। जी सुधा माता जी गाइए। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी माता प्रणाम। जी गाइए। जी जी। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपस्तसस्यत् उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा मंजू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को जी दंडवत माता प्रणाम। तच्कादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितातम् अप्रपसत्य सत्यात् उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मृषाली माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी गाइए। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। तक्षकतात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जितात्
त्यक्त्य उपश्रुत्य मुक्तसङ्गपदं हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण रेखा माता जी, आप बोलिए माता जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को. तक्षकातात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यतुपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण ललिता माता जी. हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम से. दंडवत प्रणाम माता जी गाइए. साक्षात आत्मना मृत्युम पुत्र उत्सर्जिता. नहीं, फिर से बोलना. साक्षात आत्मना मृत्युम द्विज पुत्र तपस्यते उपसृत्यो मुक्त संग पदम हरे. थैंक यू. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण सोनाली माता जी, दंडवत प्रणाम. जी माता जी. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम. तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यतुपश्रुत्य मुक्तसङ्गपदं हरे. धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा. जी सरिता माता जी. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम. दक्ष का तात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिदातात् प्रपतस्त्यत उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा माता जी. हरे कृष्णा रंजना माता जी. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी गाइए. हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम. श्री गुरु दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. तक्षकातात्मना मृत्युं द्विजपुत्र उपसर्जितात् प्रपद्यते उपश्रुत्य मुक्तसङ्गपदमा हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम. हो गया है माता जी. हरे कृष्णा. धन्यवाद से भक्तों का श्लोक पढ़ा सभी ने. हरे कृष्णा. रेखा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. आपके चरणों में कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी. भूल हो तो क्षमा कीजिए माता जी. हरे कृष्णा. सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम. तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. निष्ठप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा. गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुनेतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आप सभी भक्तों और माताओं के चरणों में हार्दिक दंडवत प्रणाम और सभी का हार्दिक स्वागत. आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम. आप सभी भक्तों ने भागवतम की कक्षा को चुना और आप सब पधारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 12 और श्लोक संख्या 27. तो 27 नंबर श्लोक हम पढ़े, उसके पहले हम 26 नंबर का जल्दी से रिकैप करते हैं. 26 नंबर में क्या बताया गया था, कौन बता सकते हैं? 26 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, कोई भक्त बताएं जरा. जी रंजना माता जी. हरे कृष्णा माता जी.
माता जी आप म्यूट हैं। सारी प्रभु जी क्षमा कीजिए। जैसे कि आपने जैसे बताया था शुरू में कि हम कई बार नहीं चाहते भी वो चीज कर लेते हैं। अन्न की वृत्ति जैसे हमारे हाथ में नहीं होता है करना, लेकिन हम गंदगी बाहर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अच्छी चीजें अपने अंदर डाल सकते हैं। जैसे गंदे पानी का गिलास जैसे आपने बोला था कि उसमें गंदगी यदि रहेगी तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन साफ पानी डाल डालकर उसकी गंदगी को निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करना होगा, आपने जैसे बोला। फिर आपने बताया था कि नारद जी बहुत बड़े महान भक्त थे, वे भगवान के नित्य मतलब यशोगान करते रहते थे। और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि जो द्वंद से जैसे जो द्वेष से ऊपर उठ गया है, जैसे सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान लाभ हानि से विचलित नहीं होता है। तो ये आपने बोला कि संग मतलब होना, मतलब समता में हमेशा रहना, हर विषम परिस्थिति में भी मतलब समभाव में हमेशा रहना चाहिए। और ब्रह्मा को आपने बताया था कि ब्रह्मा को पितामह इसलिए कहते हैं कि वो सभी देवों के पिता हैं। तो ब्रह्मा के भी जो पिता है वो भगवान विष्णु हैं। और ब्रह्मा भी समदर्शी होते हैं, द्वेष से परे रहते हैं। और दानशीलता में जैसे आपने कैलाशपति शिव जी भगवान शिव जी का बताया था कि वो बहुत ज्यादा मतलब दान मतलब वो उनका मतलब बहुत सादा जीवन उनका मतलब वो जीवन उनका बहुत सादा जीवन था कि उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। जैसे जो सादा जीवन का पास कुछ नहीं रहता है। और परीक्षित महाराज के बारे में जैसे बताया कि वो देवी लक्ष्मी के भी आश्रय थे और भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाले होंगे, जैसे वहाँ के बता रहे थे अपना जो पुरोहित वगैरह थे, जो ज्योतिषी वगैरह थे, उनके बारे में। और शुद्धपंथा के केस में जैसे आपने पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि मतलब भगवान सबको आश्रय देते हैं तो शुद्धपंथा को भी मतलब को शरणागति प्रदान क्यों नहीं की। तो इस पर सब अपनी अपनी राय बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि मतलब कि भगवान ने उनको दिया था आश्रय, कि भगवान सबको आश्रय देते हैं, लेकिन भगवान आश्रय देते हैं तो फिर भगवान जैसे उसको गुरु भी बना दिए थे। जैसे उसका हाथ कान और ये मतलब नाक लक्ष्मण जी काट लिए थे। तो आपने यहाँ पे बहुत सुंदर बताया था कि भगवान की तरह में जो आता है, जो शरणागत हो जाता है, भगवान का आश्रय ले लेता है, तो भगवान उसको मतलब चाहते हैं कि बस वो मेरे ही तरफ मतलब हमेशा रहे, मतलब मेरे ही मतलब अनन्य भक्ति जैसे एकदम हमारी भक्ति करे। और किसी तो भगवान उससे बहुत कुछ छीन लेते हैं जैसे, और उसको भिखारी भी बना देते हैं, उसका मतलब सब तरह से मोह आसक्ति भी कम कर देते हैं, घर परिवार से रिश्तेदारों से। मतलब बहुत सुंदर आपने बताया था कि मतलब हमें किसको गहराई से समझना चाहिए कि भगवान मतलब कुछ ऐसी लीला करते हैं, कुछ ऐसा हमारे साथ जीवन में घटना घटी करते हैं कि मतलब हमें लगता है कि कोई हमारा जीवन में नहीं है सिवाय भगवान के। तो हमें इसको मतलब किसी के प्रति इतना आसक्ति नहीं होना चाहिए और हमें बस एक भगवान के मात्र में ही होना चाहिए। और यहाँ पे फिर आपने बोले कि भगवान हमेशा देवताओं के मतलब पक्ष में ही रहते हैं, वह असुरों का साथ नहीं देते हैं। तो असुरों का हमेशा वो अनिष्ट ही करते हैं भगवान। तो भगवान का ये कार्य है कि सबों को आश्रय देना, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी होती है जो दिखती कुछ हो रहा है लेकिन उसका भाव कुछ अलग ही होता है। और फिर आपने बताया था कि पुतना को भी भगवान ने मार दिया, जबकि बहुत खूबसूरत बन के आई थी, उस पर भी बहुत सारे भाव साधु संत भक्तों ने अपना अपना प्रकट किया है। तो भगवान ने आंख इसलिए बंद किया था क्योंकि वो मतलब हृदय मतलब वो छद्म वेश में आई थी। बाहर से भले ही वो कितनी भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अंदर से उसका मन काला था, अशुद्ध था। तो उसे तो भगवान बोलते कि उसे मैं देखना पसंद नहीं करता। और भगवान कृष्ण की भक्ति जैसे बोल रहे थे कि आगे जितना भी मतलब हम जीरो लगाएंगे, मतलब भगवान हमारी लाइफ में नहीं है, उसके आगे कितना भी जीरो रहेगा, जिस हम कितना भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जितना भी हमारे पास हो जाए, ऐसो आराम जो भी हो जाए, मतलब हमारे पास जितना भी धन हो जाए, लेकिन सब जीरो के बराबर है जब कृष्ण की भक्ति वो एक है ना। तो ये मतलब कनिष्ठ और कनिष्ठ भक्ति के बारे में भी आपने बताया था कि कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो बेहतर होते हैं मायावादियों से, क्योंकि वो भक्ति में तो लगा है कम से कम। और मायावादी का मतलब अलग ही मतलब थ्योरी रहता है उनका, मतलब क्योंकि वो भगवान को मतलब उनका सिद्धांत अलग होता है। वो भगवान को उसको जैसे बोलते हैं कि नहीं ये निराकार है, मतलब और उनका मतलब लॉजिक बहुत वो गलत होता है मतलब भगवान के प्रति। तो लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कनिष्ठ भक्त उससे बहुत बेहतर है। तो वो अगर भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा है लेकिन वो सही ट्रेन में बैठा है, तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा कभी न कभी। लेकिन मायावादी का लॉजिक ही अलग होता है, वो भक्त नहीं होते हैं। और भगवान के पास कोई भी किसी भी मंशा से भले ही आए, उसमें कोई भी योग्यता नहीं हो, लेकिन भगवान उसे जरूर आश्रय देते हैं।
तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि मतलब एक पिता की तरह कि वो मतलब जब हम पिता की शरण में जाते हैं तो वो मतलब भगवान एकदम हमें जब जरूर आश्रय देते हैं, फिर हमें कोई भी चीज देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और नारायण भगवान कभी किसी चीज को मतलब रिजेक्ट नहीं करते हैं। और फिर बताते कि परीक्षित महाराज बहुत ही उदारचित हृदय के थे, वैष्णवों का ये महान गुण होता है। और कलयुग में भी, कलयुग का भी परीक्षित महाराज ने इसलिए आश्रय दिया कि जिसमें भगवान की कथा भागवत सभी को सुनने को मिले। और परीक्षित महाराज बली महाराज के समान धैर्यवान तथा प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो भक्त को भक्ति करने से कोई जितना भी कोई रोकता है तो उतनी भक्ति में उसकी वो तीव्रता के साथ भक्ति करता है। तो सबसे आसक्ति भगवान का हम कर देते हैं। भगवान के भक्त जहाँ परिवार की आसक्ति से दूर होते हैं, मतलब ये भगवान आपने बताया था। भगवान बस ये चाहते हैं कि किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहे। हम माया के थपेरे इतने पड़ते हैं कि हमसे पता चल जाता है कि रिश्ते नाते कितने अपने होते हैं, और सबके ऊपर से वो पर्दा हटा देते हैं, तब असली चेहरा दिखा देते हैं। तो जब भी भक्तों के जीवन में कोई भी समस्या आती है, परेशानी आती है, तो वो भगवान की बहुत कृपा मानते हैं, हर चीज में भगवान का हाथ दिखते हैं, और भगवान दुनिया के लोगों की असली सच्चाई दिखा देते हैं। तो हम हर किसी की सेवा करने से अपने कर्तव्य तो भी मतलब हम कितना भी सेवा करें घर परिवार के लोग, तो भी हमें उलाना ही मिलता है मतलब। तो हमें किसी से भी वो मान नहीं रखना चाहिए। और फिर नारद जी के जीवन में बताया था कि उसकी माँ की मृत्यु करके उसे अपनी मतलब भगवान ने भक्ति प्रदान की, वो महान भक्त बन गए। मतलब क्या जब माँ के प्रति थोड़ा वो जो भी आसक्ति था तो भगवान ने उसको हटा दिया। तो और फिर ऋषि मुनि के बारे में बताया था कि वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, हमेशा संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और साधु उसे कहते हैं जो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो पिता जैसा हमेशा बच्चों का अच्छा सोचता है, वैसे ही साधु संत परीक्षित महाराज थे। तो कलयुग में कहा गया कि मतलब के राज्य में, आपके राज्य में जितना ज्यादा डिसिप्लिन है तो कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। मतलब को डिसिप्लिन वे में और सिंसियर वे में मतलब अपना लाइफ जीना चाहिए। और तो प्रभु जी ये आपके ये 6-7 प्रकार के आते के बारे में बताया था कि जो अग्नि लगाने वाला होता है, जो जड़ देता है, विष देता है, घातक हथियार से हमला करता है, जो धन लूटता है, जो भूमि हड़प लेता है, परायस्ती का अपहरण करने वाला। तो ये सब करके आशताई होते हैं। और आपने बताया था बहुत सुंदर कि राजा से यदि किसी को दंड मिलता है तो वो फिर उसको नरक नहीं मिलता है, उसका मतलब यमदूत का मतलब नहीं, मतलब ये सहना पड़ता है। तो उससे उसकी शुद्धि होती है और उसका धारी होता है, उस पर राजा मतलब दंड देकर उसका उपकारी करते हैं। जैसे राजा किसी जानवर को मारता है तो उसमें उसकी मुक्ति हो जाती है और इससे उसका शरीर मनुष्य का फिर मिल जाता है। बताओ, राजा विष्णु का ही रूप होते हैं। और फिर महाराज शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो साधारण मनुष्य नहीं होते हैं। तो परीक्षित महाराज विश्व शांति के लिए, देश की रक्षा के लिए जो के दंड नीति मतलब अपनाते हैं, मतलब वो भी जैसे जब कलयुग ने मतलब जैसे उनकी शरण लेना चाहे तो। और जैसे अपने आर्मी का भी बताया था कि आर्मी को जैसे पर्सनल काम के लिए सजा मिलती है यदि वो पर्सनली अपना कुछ करता है तो, लेकिन उससे पोस्ट छीन ली जाती है। लेकिन जब उसे मतलब वो जब वहाँ पे किसी की मतलब ये करता है, किसी आतंकवादी को मारता है वहाँ पे सरहद पे, तो उसको वो भी मिलता है, मेडल भी मिलता है। इस तरह से आपने बताया था प्रभु जी। कुछ गलती तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, गलती तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर। तो कल हमने 6 श्लोकों के विषय में चर्चा की थी, तो सारी चर्चा माता जी ने कंक्लूड कर दी। तो खैर लास्ट श्लोक में हमने परीक्षित महाराज के, अभी परीक्षित महाराज का वर्णन ही चल रहा है उनके अलग अलग गुणों का। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। और आज के श्लोक में हमने पढ़ा, वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तो ये कितनी सटीक भविष्यवाणी उस समय पे होती थी। हमने सुना है प्रभुपाद जी के समय पर भी यह भविष्यवाणी हुई थी। प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था तब उस समय पर भी उनके माता पिता ने कुछ उनका जैसे उनका हॉरोस्कोप बनाया था, तो उनकी कुंडली बनाने वाले जो भी संत थे उन्होंने कहा था
कि ये बालक समय आने पर 7 समंदर पार जाएगा और पूरी दुनिया में 108 मंदिर बनाएगा, और ये बालक जो है ये एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरा संसार रह सके। तो लोग सोचते थे इतना बड़ा घर कैसे बना सकता है, पूरा संसार रहे। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था ऐसी बनाई है जिसमें पूरी दुनिया आकर रह सकती है, पूरा संसार इसमें आकर खुशी खुशी रह सकता है। बड़े प्रेम से सभी लोग बड़े प्रेम से रहते हैं संस्था में। कोई यहाँ पे जाति भेद नहीं, कोई रंग का भेद नहीं, कोई लिंग का भेद नहीं, किस तरह की कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होता। सब जो है काले भी यहाँ रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, तो सब तरह के लोगों का यहाँ पे वेलकम है। इस मंदिर में सभी, इस संस्था में सभी आ सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की देन है। तो इस तरह से ऐसी भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी करने वाले आज भी मिल जाते हैं। तो यहाँ भी उस बालक के विषय में बता दिया पहले ही कि जीवन के अंत समय पे उसके साथ में ये घटना होगी। इससे हमें क्या समझ में आता है? कुछ चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं, वो होनी ही है और वो होती ही हैं। इसीलिए एक सीख जो हम इस श्लोक से ले सकते हैं वो ये है, जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ जाए तो ये सोचना चाहिए कि ये आनी लिखी थी तो ये आ गई। जनरली लोग क्या करते हैं, आजकल सबसे बड़ी समस्या लोगों में चल रही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है काश मैं वहां गई ना होती, काश मैंने उनको ऐसा कहा ना होता, काश मैं उनके सामने ना गया होता, काश आज के दिन मैंने इस बात काम को टाल दिया होता, मेरा एक्सीडेंट ना होता, मैं अपनी गाड़ी से ना जाता, मैं अपनी बाइक से चला जाता। तो हम ये सोच रखते हैं जरूर कि ऐसा ना होता तो शायद ये जो हमारे साथ हुआ है इसको हम टाल देते, पर होने को कोई नहीं टाल सकता है। कहा गया ना, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो जो होना है वो तो होके ही रहता है। तो यानी कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके बारे में हमें विकल्पिक चिंतन नहीं करना चाहिए। वैकल्पिक चिंतन का मतलब है अगर ऐसा हो जाता तो शायद मेरा आज ये होता, अगर वैसा होता, अगर मैंने उस बैंक में पैसे जमा ना किए होते, मैंने इस बैंक में जमा कर दिए होते। जो होना था वो हो गया और जो हुआ है वही होना था। हम कुछ और करते तो वो टल जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए इस तरह की ओवर थिंकिंग से बचें। विकल्प देना खुद को, काश, अगर, ऐसे वैसे, तो ऐसी बेकार की ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इस बात को समझना कि ये होना पूर्व निर्धारित था, मेरे कर्म खराब थे इसलिए मेरे साथ ऐसा होना था, ये सिर्फ निमित्त बन गए। हम प्रहलाद जी के चरित्र में भी देखते हैं, वहां पर भी यही बात आती है। भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद मुझसे वर मांगो, तो पहले तो प्रहलाद जी मना करते वर मांगने से। फिर जब बहुत भगवान उनको कहते, अनुनय विनय करते, तो प्रहलाद जी कहते हे नरसिंह भगवान मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। प्रहलाद, तेरे पिता ने तेरे पे इतना अत्याचार किया, तू उनके लिए क्षमा मांग रहा है? तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात की। प्रहलाद जी कहते हैं हे भगवान, कौन किसका बुरा कर सकता है, कौन किसका भला कर सकता है? सब लोग अपने कर्मों की खेती खा रहे हैं। मेरे कर्म खराब थे तो मेरे साथ ये होना ही था, मेरे पिताजी निमित्त बन गए। ये मुझे कष्ट ना देते तो कोई और कष्ट दे देता, तो क्या मैं उनको ब्लेम करता? ये बड़ी दूर की सोच है, बड़ी दूर की समझ है। ये समझ हर किसी में नहीं आती है। तो इस तरह की समझ जो है ये बहुत ही दुर्लभ है। और इस श्लोक से हम देख रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा था तो परीक्षित महाराज हड़बड़ी में उन्होंने ये नहीं कहा कि बुलाओ उसको, श्रृंगी को, कौन है ये, किसने मुझे श्राप दे दिया, क्यों दे दिया, इसको दिमाग नहीं है क्या, मैंने कलयुग को रोक रखा है। आप देखेंगे जब परीक्षित जी को श्राप लगेगा तो वो पैनिक नहीं होंगे, बहुत ज्यादा वो घबराहट में नहीं चले जाएंगे। वो तुरंत अपने दिमाग और अपनी एनर्जी को इसमें लगाएंगे कि अब करना क्या है। ये एक उच्च स्तर के मानसिकता की एक झलक है। और ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज के अंदर ही हमें ये देखने को मिल रहा है। कोई कई बड़े, वो तो बड़े महान थे। हम 2 जनरेशन पीछे चले जाएं, 2 पीढ़ी पहले, हमारे दादे परदादे जो हुआ करते थे वो इतना हड़बड़ाते नहीं थे। शादी ब्याह में कई बार ऊंच नीच हो जाती थी, कई बार खेती बाड़ी में ऊंच नीच हो जाती थी, कई बार कई तरह की समस्या उनके जीवन में आती थी। जैसे ही समस्या आती थी वो इस पे दिमाग लगाते थे अब करना क्या है।
अब कैसे इस समस्या का निवारण करना है। वो ये झगड़ा करने नहीं बैठते थे, तूने किया, मैंने किया, किसने किया, क्या किया, क्यों किया, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें लेकर आना, तब भी ऐसा हुआ था। ये समझदार व्यक्ति की निशानी है। मुझे आज भी याद है, दिल्ली में मैं था, वहां पे एक प्रभु जी थे, उनके पास में बैठता था, तो उनका बेटा लगभग मेरी उम्र का ही था। मेरी उम्र भी उस समय कम ही थी, कुछ 19-20 साल का ही था मैं। तो उनका बेटा अचानक से घर आया, मैं प्रभु जी के साथ ही बैठा था, कुछ हम डिस्कस कर रहे थे, आकर कहता है पापा चालान कट गया। तो पिताजी उनके बोलते हैं फिर क्या करना है? बोलता है इतने रुपए का चालान है। कहते ठीक है भर देंगे। और मैं देखता रह गया। मैंने कहा मेरे पिताजी होते तो वो तो पहले तो पूछते कैसे कैसे कट गया, क्यों गया, क्यों ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो बड़ा मतलब मुझे बड़ा अलग सा लगा। ये कई लोगों के अंदर ये ठहराव होता है, वो जो है वो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि होना था वो हो गया। अब आगे क्या करना है उसके ऊपर हम काम करें। तो पहले तो सिचुएशन को संभाला उन्होंने कि चलो चालान चुलन भरा होगा, बाद में अपने बेटे को समझाया भी होगा भाई थोड़ा ध्यान रखा कर। लेकिन ये बात जो है, ये ओवर थिंकिंग लेके बैठ जाना कि क्या था कैसा था। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि एक तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी और उस समय उसकी मृत्यु होने वाली होगी। तो ये समाचार सुनकर वे समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी शरण ग्रहण करेगा। कोई भी अच्छी और बुरी घटना हमें भगवान के नजदीक ही ले जाती है, ये बात हमें समझनी होगी। परीक्षित के जीवन में अगर वो ना हुआ होता तो आज हम सब उनकी कथा थोड़ी ना यहाँ पे कर रहे होते, वो भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीते। हमारी लाइफ में जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक भगवान की भक्ति भी कैसे हम कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि मुसीबत आती, जैसे परीक्षा आती है, परीक्षा किसी को अच्छी नहीं लगती। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है और अगली डेट शीट आ जाती है, अगला पेपर जो है इतनी तारीख से है, तो सब बच्चों का मुंह जो है उतर ही जाता है, खास करके उनका जो ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है। पेपर से सब डरते हैं। और आजकल तो बच्चों के इतने पेपर होते हैं, फॉर्मल असेसमेंट और वीकली असेसमेंट, फिर हाफ ईयरली पेपर, फिर मेन जो उनका होता है वो वाला एग्जाम, दुनिया भर के उनके, और बीच बीच में इतने सारे प्रोजेक्ट और क्या क्या। तो परीक्षा जो है अच्छी नहीं लगती, लेकिन परीक्षा से ही हमारे को पता चलता है कि हम कितना क्या पढ़े हैं, हमारा कहाँ हम स्टैंड करते हैं। जब तक हम परीक्षा नहीं देते तब तक क्लासरूम में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। माता पिता कोई भी घर में आता है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आता है, कोई भी रिलेटिव आता है, तो बच्चों से एक ही सवाल पूछा जाता है, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? तो बच्चा कहता है अच्छी चल रही है। नंबर कितने आए? भाई नंबर तो 100 में से 10 आए। तो फिर काहे बात की अच्छी चल रही है? फिर तो नंबर से पता चलता है कि अच्छी चल रही है कि नहीं। हमें भी कोई पूछता है भक्ति कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, माला हो रही है, एकादशी हो रही है, कथा सुन रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अरे तुम्हें कैसे पता अच्छा चल रहा है? जब तक पेपर नहीं होगा तब तक कैसे पता चले? तो बीच बीच में ये परीक्षाएं आती हैं, एग्जाम आ जाते हैं। घर में ऐसा माहौल हो जाएगा कि भक्ति करके दिखाओ तुम, मन में ऐसा माहौल हो जाएगा बस छोड़ दो सब कुछ, कहीं मन नहीं लग रहा है। ऐसा कोई अचानक से कोई बड़ा इमरजेंसी कोई काम आ जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा व्यक्ति, इतना व्यस्त हो जाएगा भौतिक संसार में, भक्ति के लिए समय ही नहीं होगा। बच्चे छोटे होते हैं, शादियां हो जाती हैं, या घर में कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि बस भक्ति प्रभु जी की आवाज आ रही है कि मेरे को नहीं आ रही? नहीं आ रही प्रभु जी। आ रही है, आ रही जी आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो इंटरनेट
कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। तो परीक्षा की घड़ी जो है वो बताती है कि हम किस स्थिति पर हैं। परिणाम जो उसका आता है, रिजल्ट आता है, उससे पता चलता है। परीक्षा की जब घड़ियां आती हैं तो ज्यादातर हम फिसल ही जाते हैं, हम माला छोड़ देते हैं, हम क्लासेस छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना छोड़ देते हैं। ये छोड़ने से पता चल जाता है कि भाई तुमने खाना पीना तो छोड़ा नहीं, सोना तो छोड़ा नहीं, लोगों से चर्चा करना, घर वालों को समय देना, मोबाइल चलाना, रील देखना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे घंटों घंटों, वो तो तुम्हें छोड़ा नहीं। माला तुम छोड़ देते हो ये सोच के कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूं आजकल। जो छोड़ना है वो तो छोड़ते नहीं। इसलिए जैसे हमारे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों तोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर, असली वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों तोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों तोड़ दिया। तो नाम जपना क्यों छोड़ देते? तो जो छोड़ने था, काम नहीं छोड़ते, क्रोध नहीं छोड़ते, झूठ नहीं छोड़ते, इसको तो छोड़ना था। ये छोड़ने से तो फायदा होना था, इसको तो बना के रखा। और नाम जब जिससे कल्याण होना था उसको तो हम छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी स्थिति अभी बड़ी ऊंची नहीं है भक्ति में, इसीलिए हमारी समझ अच्छी नहीं बन पाती। नहीं तो जो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। हमारे जीवन में जितना दुख आना है, कोई कहे मेरे पति ने मुझे शुरू में बहुत कष्ट दिया, मेरी शादी जब नई थी मेरा पति मुझे बहुत कष्ट देता था। कोई कहे मेरी पत्नी मुझे बहुत कष्ट देती है, बड़ी कर्कश वाणी बोलती है। कोई कहे मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मुझे बचपन में मेरे स्कूल के दोस्तों ने बहुत परेशान किया है, मुझे मेरे माता पिता ने बहुत, किसी ने मुझको समझा नहीं। ये सब कष्ट पूर्व निर्धारित था और इसका पूरी इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे कर्मों के कारण मुझे ये कष्ट मिला। व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण दुख भोगता है, लेकिन इसका श्रेय वो दूसरों को दे देता है, दूसरों पर डाल देता है। इस औरत की वजह से मेरी जिंदगी में कष्ट है, ये कब मरेगी, ये कब मेरी जिंदगी से जाएगी, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। औरत भी चली जाती है पर कष्ट कम नहीं होता। कुछ दिन तो बड़ी अच्छी खुशी लगती है, हाँ मर गई वो, पर उसके बाद दूसरी आ जाती है। मुझे याद है मैं जिस मंदिर में ज्वाइन था सबसे पहले फुल टाइम, तो वहां पे कुछ परेशानी हो गई, कुछ समस्याएं हो गई। तो वहां पे जो मैनेजर थे उनके साथ मेरी बनती नहीं थी, वो मुझे डांटते बहुत थे। मैं भी नया ही था तो मुझे इतना कुछ आता नहीं था, तो मेरी डांट पड़ती थी छोटी छोटी बातों पे। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने पूरा मन बना लिया, मैंने ये मंदिर छोड़ देना है, मैंने यहाँ पे और नहीं रहना, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। और उन दिनों एक दूसरे मंदिर के भक्त आते थे, वो बताते थे हमारा मैनेजर बहुत अच्छा है, वो तो हमें बहुत अच्छे से रखता है, वो तो ये भी करने देता है, प्रचार भी करने देता है, वो तो हाउस प्रोग्राम भी में ले जाता है, वो तो यात्राओं पे भी ले जाता है। मैंने सोचा मेरी जिंदगी यहाँ पे तो पूरी बर्बाद हो जाएगी, इधर तो मुझे कहीं जाने भी नहीं देते, घूमने भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करने देते। तो मैं गुरु महाराज के पास गया, मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी मैं दूसरा मंदिर में जाना चाहता हूँ। क्यों, तू क्यों जाना चाहता है? मैंने कहा यहाँ पे ये जो मैनेजर है ये
मेरे को नहीं अच्छे लगते इनसे, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने एक शब्द कहे थे उस समय, अभी भी मुझे याद है। वो कहते हैं, कहाँ जाना चाहता है? मैंने कहा उस मंदिर में। कहते उस मंदिर में अगर इससे भी बुरा कोई मिल गया तो? मैंने बोला तो कुछ नहीं, मैंने मन में सोचा इससे बुरा क्या ही होगा। और उनकी इतनी तारीफ भी सुनी है वहां पे, तो बड़ा अच्छा है। गुरु की बात मानी नहीं, फाइनली मैं छोड़ के भाग ही गया। लगभग महाराज जी के कहने पे मैंने 6 महीने और समय निकाला जैसे तैसे, पर फिर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो मैं चला ही गया वहां से छोड़ के, और उस मंदिर में चला गया जो मेरा सपनों का मंदिर था। और वो सपनों का मंदिर इतना सुंदर, हफ्ता 10 दिन मुझे इतना खिलाया पिलाया, मेरी खातिरदारी हुई, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया। मैं अपने डिसीजन के ऊपर गर्व करने लगा, सही समय पे निकल गया। और हफ्ते 10 दिन के बाद में, जैसे वो कहते हैं ना कि नई नई दुल्हन जो जिसके मेहंदी का रंग उतरता है तब तक उसको काम नहीं करने देते, उसके बाद देखते हैं उसको। यहाँ कह लो कि इधर नए नए ब्रह्मचारी की जब तक शिखा लंबी नहीं होती तब तक उसको प्यार से रखते हैं, उसके बाद तो उधर तो मेरा इतना रगड़ा लगा। बाद में वो कहते हैं यहाँ पे तो ये भी करना पड़ता है, ये भी। अच्छा, ये पता नहीं था आपको? उनकी टर्म्स एंड कंडीशन की पॉलिसीज पे मैंने साइन कर दिया, वो पढ़े नहीं, और मेरी जिंदगी और खराब हो गई। फिर मुझे गुरु महाराज की बातें याद आ रही हैं, मैं पुराने मंदिर को याद कर रहा हूँ, वही ठीक था। पर अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आ ही गए तो वहीं पे फिर आगे कंटिन्यू किया। और मेरा जो है बहुत नुकसान हुआ, मेरी साधना में मेरा नुकसान हुआ, मुझे पर्सनल व्यवहार में महाराज जी भी नाराज हो गए। मैं वहां से भी गया और यहाँ से भी गया, तो ऐसी बुरी हालत। फिर बहुत समय के बाद महाराज जी से क्षमा मांगी, फिर महाराज जी माने, तो 2-3 साल मेरे बहुत खराब गए। तो ये चीज जो है, अब मैं सोचता हूँ ये व्यक्ति जो है, ये मैनेजर जो है, ये मुझे कष्ट दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो कष्ट मेरे जीवन में लिखे थे, और स्वाभाविक रूप से अगर मैं उन्हें स्वीकार करता हूं तो वो बड़े कम होकर आते हैं, लेकिन जब मैं उसमें फेरबदल करूंगा तो वो डबल होकर आते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जो स्त्री पति की बात नहीं सुनती, सास की बात नहीं सुनती, मुझे नौकरानी समझते हैं, मुझसे काम कराते हैं, वो फिर क्या करती है? वो फिर नौकरी पे जाती है। मैं नौकरी पे फिर बॉस की डबल सुनती है। घर पे तो उसको गालियां नहीं पड़ती थी, बॉस तो उसको गालियां देता है। सास और पति जो है वो क्या ही उससे करवा लेंगे, बॉस उससे डबल काम कराता है और घर में आके भी काम करती है, उसको उसकी जिंदगी ज्यादा। अब वो कहे कि वो तो कष्ट से बचने के लिए गई थी नौकरी पे, लेकिन वहां उसको डबल सुननी पड़ गई, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो कष्ट हम भोग रहे हैं वो भगवान की इच्छा से आते हैं, वो बड़े कम होकर आते हैं। लेकिन जब हम उसमें कुछ फेरबदल करते हैं तो उसका परिणाम जो है दुगना बुरा हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि ये पुरोहित बता रहे हैं कि ब्राह्मण पुत्र जो तक्षक नाग भेजेगा उसके डसने से इसकी मृत्यु होने वाली होगी, सब पहले से निर्धारित है। और हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज के जीवन में जब ये घटनाएं होंगी तो वो बिल्कुल भी इसको बदलना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचेंगे क्यों हो गया, कैसे हो गया, काश की ना होता, वो तुरंत उसको स्वीकार करेंगे। भक्त जो होता है वो स्वीकार करता है। ताई तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे मैं भगवान के भक्ति भी कर लूं और संसार भी चलता रहे, मेरे दूधो नहाओ पूतो फलो, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरा पति सब सही सलामत रहे। हे भगवान इन पे आशीर्वाद रखना, आजा बेटा आजा पोते आजा, इसके सर पे हाथ फेर के भगवान इसको आशीर्वाद देना, इसको सद्बुद्धि देना, आजा बेटी तू भी आजा, आजा बहू तू भी आजा, इनको भी कृपा करना। और साथ साथ में माला करके कहे राधा रानी मुझे शुद्ध भक्ति दे दो। मोह आसक्ति और भगवान के चरण कमलों की शरण में कोई मेल नहीं है, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। एक ईस्ट में जाता है, एक वेस्ट में जाता है। आप में से कोई ऐसा है जो ईस्ट और वेस्ट में इकट्ठा जा सकता है, एक साथ जा सकता है दोनों दिशाओं में? कोई तो अपना विस्तार कर ले तो 1 से 2 बन के तो चला जाए, लेकिन जब तक एक शरीर है तब तक तो एक ही जगह जा सकते हैं ना। तो भगवान के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे हम? ये कारण है, भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा है हमें संसार में, बहुत ज्यादा। हाँ, मोहासक्ति, बिल्कुल। तो ये मोह और ये आसक्ति क्या है? ये हमें भगवान की
साल से माला कर रहे, तुम 10 अभी तक तुम इतने रचे पुचे हो, गए हैं, उनको रात को सोने में दिक्कत तो नहीं। वृंदावन यात्रा करने जाते हैं, वृंदावन जा रहे हैं, दादी दादू भी है, चाची चाचू मम्मी मामू सब जा रहे हैं और हैप्पी वृंदावन। और भगवान सामने है और वो कहता है टिन्नी कहाँ गई, उसको भी दर्शन करा दूं, टुन्नू की बहू कहाँ गई, वो भाभी कहाँ चली गई, उसको उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, उसको समोसे खिला दूं। तुम क्या यात्रा करके आए? यात्रा पे जाना चाहिए भक्तों के साथ में। तो ये एक, और वृंदावन तो फिर पिकनिक स्पॉट ही हो गया ना। वृंदावन लोग बड़े बड़े उससे बताते हैं, मेरे तो इतने ज्योतिर्लिंग हो गए, मेरे तो इतने धाम हो गए, मेरे तो इतने पूरी भी हो गई, जगन्नाथपुरी भी घुमाई, और मैं तो द्वारका भी हो आई, मैं तो काशी विश्वनाथ भी हो आया, मैंने तो शक्तिपीठ भी कर लिए, मैंने तो सब देख लिया। तुम सिर्फ पिकनिक मना कर आए हो। इस गलत फहमी में मत रहना तुम कि तुमने धाम यात्रा की, तुमने तीर्थ यात्रा की है। सिर्फ पिकनिक मना कर आए हो। पिकनिक भी कैसा मना कर आए हो? पूरा रास्ता तुमको गाड़ी में, तुमने क्या यात्रा की है? यात्रा तो गाड़ी ने करी है। गाड़ी में बैठ के पूरा घूमे हो, वहां जाके तुमने कमरा एसी वाला लिया है, वहां पे तुम्हें खाना पीना भी। यात्रा का मतलब होता है कोई तपस्या करके आओ। धाम यात्रा का मतलब क्या होता है? शास्त्र कहता है अगर कोई व्यक्ति सोचता है किसी जगह पे जाके किसी विशेष नदी में स्नान करने से वो धाम यात्रा का उसको पुण्य मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। धाम यात्रा का अर्थ होता है किसी जगह पर जाकर वहां के रहने वाले साधु संतों के बीच रहना। पहली बात तो वहां होटल मैनेजर के साथ में सारी कथा करिए मोबाइल पे, पानी नहीं है जी, गर्म पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं लग रही है, पूरा तो तुमने यात्रा में कथा तो तुमने होटल मैनेजर की सुनी है। तुम क्या साधुओं का संग करके आए हो? साधु संग जहाँ बैठे होते हैं वो तो जगह ही तुमने देखी नहीं। और मान लो वहां चली भी गई तो जय हो बाबा जय हो, ये लो 10 रुपए, लो प्रसाद खा लो, ये बस इतनी। कोई रोक ले, इधर आ बेटी तेरे को कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सुबह से शाम तक ना 15 मंदिर कवर करने हैं, नहीं तो वो वाला रह जाएगा, वो वाला रह जाएगा। जो काम करने गए थे वो तो करके नहीं आए। और साधु महात्माओं को केवल संग नहीं करना था, उनकी बातों को जीवन में उतार के आना था। वहां जाकर ये काम क्रोध आसक्ति कम करके आते तो बात थी। तुम 50 यात्राएं करके आ गए। आज ट्यूसडे है, आज नॉनवेज नहीं बनाऊंगी, कल खाऊंगी। तो तुमने क्या यात्रा की? तुम्हारा तो कोई जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मोह आसक्ति और शरण ग्रहण करना भगवान की, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। मोह आसक्ति के साथ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, जितने तीर्थ सब करके आ जाओ। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान, मेरी तेरी करता करता निकल गया ये प्राण। जैसे पानी बीच पताशा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान, प्रकृति बिंदु के कण कण में उसको तू पहचान। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। तो गंगा जमुना तो खूब नहा के आ गए, लेकिन मन का मैल क्यों नहीं गया? क्योंकि भौतिक आसक्ति, बस ये नहीं गई। भौतिक आसक्ति और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण, ये दोनों में कोई मेल नहीं है। इस बात को याद रखना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक लाइन में प्रभुपाद जी ने
पूरा सार ही दे दिया। प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने जबरदस्त होते हैं, इनके ऊपर हम पूरे महीने भी चर्चा कर सकते हैं, एक एक लाइन के ऊपर। एक छोटी सी लाइन है ये, भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं। और यही हमारी बीमारी है। प्रभुपाद जी ने पूरी बीमारी सामने रख दी। जैसे डॉक्टर होता है ना, पूरे इतने सारे ब्लड सैंपल लेता है, यूरिन सैंपल लेगा, इतना सब वो करेगा, वो MRD क्या क्या करता है, वो सिटी स्कैन सब करके फिर वो रिपोर्ट लाता है, ये देखो आपको ये प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी ने वो रिपोर्ट ला के दे दी, मुझको दे दी, मेरी ये समस्या है। आप सब तो भक्त हो, मेरी क्या समस्या है? भौतिक आसक्ति मेरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और मैं कहता हूँ मुझे भगवान की शरण ग्रहण करनी है, तो इनमें कोई मेल नहीं। भौतिक आसक्ति, प्रभुपाद जी बताते भौतिक आसक्ति किस कहते किसे हैं? आप में से कोई कहे प्रभु जी हमें नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा, मेरे अंदर तो किसी के प्रति कोई भौतिक आसक्ति ही नहीं है। तो सुनिए, पहले प्रभुपाद जी डेफिनेशन दे रहे हैं भौतिक आसक्ति कहते किसे हैं। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति में सेवा, भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का साधन है। और जब यह परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है। इसे कहते हैं भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति का मतलब सीधे सीधे तौर पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान की सेवा से भागना। कितनी बार ऐसा होता है कि दिन में हमारे मन में इच्छा आती है भगवान की सेवा करते हैं, कुछ आज भगवान की सेवा करेंगे, अब भगवान के पास जाएंगे, आज मैं अपना पूरा दिन भगवान में लगाऊंगी, आज भगवान के लिए ये करेंगे, आज भगवान के लिए वो करेंगे। दिव्य सेवा के प्रति, भगवान के साथ दिव्य संबंध जो है उसके प्रति अज्ञान, यह है भौतिक आसक्ति। मनुष्य को क्या कह रहे प्रभुपाद जी, जब परिपक्व हो जाती है, क्या चीज परिपक्व हो जाती है? भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के ये जो अभ्यास है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान की दासी हूं, ये दिव्य संबंध जब 24 घंटे दिमाग पर छाया रहता है, तब उसको कहते हैं आसक्ति समाप्त हुई और व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सक्षम हुआ है। अभी तो मुझे यही नहीं भूलता कि मैं बूढ़ी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बड़ी सुंदर हूँ, मैं बड़ा बौना हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ। यही ज्ञान खत्म नहीं हो रहा है। जिस दिन ये सारा ज्ञान समाप्त होकर एकमात्र ज्ञान रह जाएगा, मैं तो जीवात्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, बस उस दिन ये भौतिक आसक्ति समाप्त होगी। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। परीक्षित महाराज की स्थिति प्रभुपाद जी बता रहे क्या थी? परीक्षित महाराज ने माता के गर्भ में रहते हुए ही भगवान की भक्ति कर ली थी, भगवान में विशेष रुचि ले ली थी और वो भगवान के शरण में ही रह रहे थे। हम लोग तो बचपन में पैदा हुए, बड़े हुए, फिर हमने भक्ति ज्वाइन की, फिर हमने माला करनी शुरू की, फिर 4 नियम करे, फिर हमारी दीक्षा हुई और उसके बाद में दीक्षा के बाद हमने फिर बहुत साधन भजन किया, उसके बाद कहीं जाकर भगवान की हमको शरण मिलेगी। लेकिन परीक्षित जी जन्म से ही निरंतर भगवान की शरण में थे। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गुरु परंपरा, जो आधुनिक गुरु परंपरा है, उसको हम आचार्यों पर ना थोपे। कोई ये ना कहे कि परीक्षित महाराज भी तो शादीशुदा थे। कई लोग ऐसा कह देते हैं ना कि शादी ब्याह तो उन्होंने भी किए थे, बच्चे तो उनके भी थे, उन्होंने कौन सा दीक्षा ली थी, कौन से गुरु से दीक्षा ली थी उन्होंने, वो कौन से यज्ञ में बैठे थे। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये उन पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि वो जन्म से ही भगवान की शरण में ही थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के 7 दिन के भीतर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। अब देखो, परीक्षित महाराज नाटक कर रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो परीक्षित महाराज तो इंतजार कर रहे थे, घर बार कैसे छोड़ू, मुझे कोई बहाना मिले, घर बार को, संसार को छोड़ के भगवान की भक्ति में पूरी तरह लग जाऊं। लेकिन ये राजकाज, ये सिंहासन, ये चीजें ऐसी होती हैं कि इनको छोड़ ही नहीं पाता व्यक्ति। और उनका बेटा जन्मेजय भी अभी परिपक्व नहीं हुआ था। उनके दादाओं ने जब संन्यास लिया था तो परीक्षित महाराज ने देखा कि साथ में कुछ लेकर नहीं गए थे, सब छोड़कर गए थे। परीक्षित के मन में भी इच्छा थी कि मैं भी संन्यास लूंगा, लेकिन समस्या तो ये थी कि अभी उम्र भी कम थी और जन्मेजय भी तैयार नहीं था।
तो जब ये वाक्य हुआ कि 7 दिन में मर जाओगे, उन्होंने कहा चलो ये मौका है, अभी के अभी घर से बाहर निकलो। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि जिसकी मौत 7 दिन में होने वाली है वो साधु बन जाता है, ऐसा थोड़ा होता है। वो इलाज कराता है, वो कोशिश करता है किसी देवता की सिद्धि करके उनसे वरदान ले ले, श्राप लौटाने की कोशिश करे, नहीं तो राजकाज में दिमाग लगाए, अपना वसीयत लिखे, अपनी जागीर बताए कहाँ कहाँ पे है। संन्यास कौन लेता है 7 दिन में मरने की खबर सुन के? ये वही ले सकता है जिसने बचपन से भक्ति की हो, जिसने शुरू से यही विचार रखा हो भक्ति कैसे करूं। कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। निश्चित रूप से बुढ़ापे में भक्ति अच्छी होती है, ये एक फैक्ट है। बुढ़ापे में एक तो नींद कम हो जाती है, नींद की वजह से जवानी में बहुत समय बर्बाद होता है। मैं तो खुद इसको कह लो कि कभी कभी तो मैं इंतजार करता हूँ अपने बुढ़ापे के आने का शरीर थोड़ा और परिपक्व हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो ये नींद से मेरा छुटकारा पड़े। ये नींद मुझे बहुत बहुत सताती है। आदि नारायण प्रभु अच्छे से जानते हैं इस बात वो बेचारे फोन करते रहते हैं, जानता ही नहीं हूँ। प्रभु जी तो फ्लाइट मोड पे हैं, स्लीप मोड पे चले जाते हैं। नींद है और विषय विकार, विषय विकार बहुत सताते हैं जवान शरीर में। भोग वृत्ति बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से बुढ़ापे में भी भोग वृत्ति तो रहती है, लेकिन शरीर ही शिथिल पड़ा है, इंद्रियां काम नहीं करती, तो बूढ़ा सोचता है होना तो कुछ है नहीं, चलो भगवान का नाम ही जप लो, माला ही जप लो। और थोड़ी समझदारी भी आ जाती है बुढ़ापे में। समझदारी आ जाती है कि संसार सब झूठा है, कोई किसी का नहीं, शोशेबाजी करना बंद हो जाता है, दिखावे करने खत्म हो जाते हैं, लेन देन रिश्तेदारी इन सब से मन उबना सा शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने लेन देन इतने जोड़ तोड़ किए लेकिन मिलता कुछ नहीं, हाथ कुछ लगता नहीं, लोग फिर भी 4 कमी ही निकाल जाते हैं। ये सब बुढ़ापे में समझ में आता है। तो भक्त तो इंतजार करता है कि बस मैं बूढ़ा हूं और मैं खूब अच्छे से भक्ति करूंगा, और उसका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। जितने भी महान संत हैं वो सभी बुढ़ापे में ही पूजे गए हैं, ज्यादा जवानी में कम पूजे गए हैं। और हमारी पूरी गुरु परंपरा की फोटो आप देखिए तो जवानी वाली फोटो किसी की नहीं लगाएगी, सबकी बुढ़ापे में ही फोटो लगाई गई है। ऐसे तो चलो वैष्णव कभी बूढ़े नहीं होते, वो तो शरीर नहीं है, पर फिर भी भौतिक लीला से अगर हम देखें तो उनकी वही हम उनकी चित्र लगाते हैं जो परिपक्व अवस्था के होते हैं, क्योंकि उसी अवस्था में वो सिद्धि और वो शिष्य बनाना, ज्ञान का विस्तार करना, एक ठहराव आना, रजोगुण और ये इसका बड़ा प्रभाव होता है युवा शरीर में। तो जो भक्ति कर रहा है जवानी में और बचपन में, वो बुढ़ापे में भक्ति आगे बढ़ेगा, वो उसको अच्छे से करेगा। वो और जो नॉर्मल बुढ़ा होगा वो घबराएगा, वो दवाइयां खाएगा, ताकत के कैप्सूल खाएगा और भोग करेगा। वो कोशिश करेगा कि उसके बाल फिर से उग जाएं, त्राया का कोर्स करेगा। ये त्राया के ऐड बड़े आते हैं आजकल इंटरनेट पे, तुमको बाल उगाने हैं बुढ़ापे में। बूढ़े लोगों के लिए बड़े ऐड आ रहे हैं आजकल। एंटी एजिंग क्रीम लगाएगी वो औरत, अपनी झुर्रियां छुपाएगी। जो भक्त स्त्री है वो नहीं ये सब करेगी, उसको पता है बूढ़ा तो होना ही है, इस बुढ़ापे में तो भक्ति अच्छी हो जाएगी मेरी। लेकिन जो अभक्त होते हैं उनके लिए तो बुढ़ापा होपलेस सिचुएशन है, बड़े होपलेस हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, बीमारियां और ये सब देख के डर जाते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो परीक्षित महाराज इसीलिए भक्ति कर पाए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भक्ति करी थी। तो 7 दिन की जब मृत्यु की बात पता चली तो उनका दिमाग सबसे पहले भक्ति में गया, चलो भक्ति ही करेंगे, अब जाके संन्यास ले लेंगे, छोड़ेंगे संसार की आसक्ति। तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से एक दिन हो गया, पूरे जीवन उसका अभ्यास उन्होंने किया है। जो व्यक्ति बचपन में खूब भक्ति करता है भगवान की, वो जवानी में भगवान की भक्ति कर पाता है, और जिसने जवानी में अच्छे से भक्ति करी हो वो बुढ़ापे में भगवान की भक्ति कर पाता है। और जो बुढ़ापे में भक्ति अच्छे से करता है उसका परलोक अच्छा हो जाता है, वो फिर भगवान के धाम चला जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अचानक से सब नहीं हुआ था। परीक्षित महाराज ने इसकी तैयारी की थी, पूरे जीवन इसकी तैयारी की थी। चूंकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से श्राप के प्रभाव से बच सकते थे। परीक्षित जी के पास इतनी शक्तियां थी कि श्राप लौटा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। तो उन्होंने इस नुकसान के सौदे का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवत सुना और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। ये होते हैं भक्तों की सोच, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन।
प्रभुपाद जी कहा करते थे अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए, इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। भक्त प्रहलाद के जीवन में जब भी कठिनाई आती थी तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे कि भगवान मुझे और पक्का कर रहे हैं। मीरा जी के जीवन में जब बहुत ज्यादा समस्या आ गई तो मीरा जी ने क्या किया, सारा घर परिवार की आसक्ति छोड़कर वो वृंदावन चली गई। उसको उन्होंने पॉजिटिवली लिया और उन्होंने बोला कि मेरे घर परिवार के लोग अगर मुझे तंग ना करते तो आज मैं वृंदावन में ना होती, मैं भी घर आसक्ति बना रही होती, बच्चे बच्चे कर रही होती, क्या फायदा था। तो भक्त कौन होता है? उनसे कहा मैं तो भक्त नहीं हूं। क्यों भक्त नहीं हूं? मैं इसलिए भक्त नहीं हूं क्योंकि मैं दुख में दुखी हो जाता हूं। दुख में जिस दिन मैं सुखी होने लग जाऊंगा कि चलो ये दुख आया, इसके अंदर ये कुछ छुपा है, भगवान की ये लीला है, बहुत अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये सोच के मैं उस दुख को लूं। किसी ने मेरी बदनामी कर दी, किसी ने मेरा पैसा लूट लिया, मेरे बच्चे बिगड़ गए, मुझे गाली देने लगे, मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे माता पिता मुझे बहुत मारते पीटते हैं, भक्ति करने से रोकते हैं, मेरा पतन हो गया, मैं बहुत ज्यादा गिर गया, कुछ भी बुरे से बुरा हो जाए मेरे जीवन में, जिस दिन मैं ये सोचने लगूंगा सब प्रभु की लीला है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसी दिन क्या होगा, उसी दिन मैं भक्त बन जाऊंगा भगवान का। ये भक्तों की यही सोच होती है। तो भक्तों की सोच और ये समझ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की नाम जप करना पड़ेगा और इसी तरह से हम श्रीमद् भागवतम का निरंतर पाठ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सोच हमारी बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। जो भक्त लोग मीटिंग लीव करना चाहते हो मीटिंग लीव कर सकते हैं। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। धन्यवाद जी। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने आपका कल भी लेक्चर सुना था और आज भी सुना है। जैसे कि ये ना मुझे ऐसा ही लगा जैसे कि ना ये मतलब कि पूरा लाइफ का स्टोरी है मेरी लाइफ का, कि जो तेरे अंदर कमियां है ना, जो तू मतलब कि जो मैं क्वेश्चंस खोज रही थी ना काफी दिनों से, कि मुझे किसी डिवोटी के साथ ना डिस्कस करना चाहिए कि मतलब कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो सारी चीजें मतलब कि आज भी मुझे पता चली और कल भी पता चली। इवन कि मैं निराश हो जाती हूँ। जैसे कल आपने कही थी कि हमें गुरु महाराज हमेशा कहते हैं हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, कि हम ये सोचते हैं कि मैं कोई योग्यता नहीं है कि भगवान मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो वो चीज भी मैं हमेशा सोचती हूँ। तो इवन की डिवोटीज कहते हैं कि मतलब आप ऐसा मत सोचा करो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये आप में ही ऐसा आता है, ऐसी कोई बातें, आशावादी बनो कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हमें तो ये भी नहीं, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि इवन कि हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें अगला जन्म मिलेगा तो भक्त के घर में मिलेगी, ये भी नहीं सोचना है। तो आज भी बहुत ज्यादा डीपली अपने जो बात थे ना, तो मैं सोच ही रही थी ज्योति के तेरे बारे में ये तेरे बारे में है बस तेरे बारे में कह रही, तेरे अंदर ही ये सारी चीजें हैं, तुझे इनको ना बाहर निकालना है। पर लेकिन जैसे प्रभु जी मैं सोचती हूँ ना बाहर निकालना है, एक पल में सोचती हूँ, दूसरे पल मैं भूल जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको भूलूं ना, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करूं। तो हाउ कैन अप्लाई इन माय लाइफ? तो फिर प्रभु जी इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताइए, मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है। हरे कृष्णा ज्योति माता जी, धन्यवाद। आपने कक्षा को समझा और बातों को जाना। ये बातें सब मैं अपने लिए कहता हूँ, मेरे साथ ही ये सब चीजें होती हैं। मेरे जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, मैं ही सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ और किसी भी सिचुएशन में घबरा जाता हूँ और दुख में दुखी हो जाता हूँ। ये सब मेरे ऊपर ही होता है, आप इसको अपने ऊपर ना लें। और बात रही इस बात की कि भक्ति में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन बातों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो निरंतर श्रवण। हम जिस बात को बार बार सुनते हैं वो हमारे दिमाग पे चली जाती है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को बार बार दोहराने से हम उसको याद रख पाते हैं।
तो हम निरंतर भागवतम सुनते रहें और भक्तों के संग में बने रहे, डिवोटी एसोसिएशन करें, गुरु महाराज के प्रवचन भी सुने, प्रभुपाद जी के प्रवचन भी सुने, तो हमारे दिमाग में बातें बैठेंगी। जैसे कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो 1 लोहार की चोट तो चलो लोहार अभी हमारे पास है नहीं जीवन में, या तो कोई शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आ जाए 1 लोहार मारे। प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी 1-1 चोट मारते थे अपने शिष्यों को और वो तुरंत सब सीधे हो जाते थे, सब शुद्ध भक्त बन जाते थे। कितने प्रभुपाद जी के आसपास जितने भक्त थे वो क्या से क्या बना दिया, बिल्कुल हिप्पी से उनको बिल्कुल डिवोटी बना दिया। लेकिन चलो हम तो 100 सुनार वाले जो है हम हमारे पे पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तक के माध्यम से प्रभुपाद जी का संग करते हैं। ये चोट पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी, तो एक दिन जो है वो ज्वेलरी तैयार हो जाएगी। इसको हम लगातार अपने ऊपर पढ़ने दें। ये चोट जो है, ये हैमरिंग जो है, ये बड़ी जरूरी है। तो ये हैमरिंग चलती रहे, हम छुट्टी ना हमारे क्लास में, हम छुट्टी ना हमारे मंदिर की सेवाओं में, हम छुट्टी ना हमारे अपने जप में। सुबह का जो जप है बड़ा अच्छा होता है, मॉर्निंग में जो जप होता है वो जब पूरे दिन में हो ही नहीं सकता, उसमें छुट्टी ना मारे, मंगल आरती में छुट्टी ना मारे, तो उससे हम जो है आगे बढ़ेंगे। स्टेडीनेस और सीरियसनेस और साथ में कंसिस्टेंसी, ये आवश्यक है। धन्यवाद ज्योति माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने लास्ट 2 लेक्चर सुने थे प्रभु जी, गुरु महाराज जी का ही था। उन्होंने बताया था, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी माता जी। उन्होंने भी ऐसे बताया था प्रभुपाद जी का कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मुझे हजारों सितारे नहीं चाहिए, मुझे 1 मून चाहिए। तो वो भी चीज बहुत अच्छी, मतलब कि एक, मतलब अगर एक भी भक्त बन गया तो फिर मैं तो कि मेरा जो ये जो प्रचार करने का कार्य मेरे को गुरु महाराज जी ने सौंपा है तो वो मेरा सफल हो गया, अगर एक भी इंसान भक्त बन गया। हम तो कह देते हैं जैसे कि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, अभी हम डिवोटी भी बन गए हुए हैं, बट कहना तो नहीं चाहिए हमें कि हमें, क्योंकि उस स्तर पर आए नहीं, ये तो एक सीनियर्स की, प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, है ना। तो हम कह देते हैं पर, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। भक्त कहना मतलब कि उस कैटेगरी का होना चाहिए, जैसे कि महाप्रभु का एक वो आता है शिष्टाटकम में, तिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हम तो प्रेम से खुद को, मैं अपनी बात कहूँ, आप ऐसे ही अपने ऊपर ले जाते हो, ये आपकी आदत है प्रभु जी, तो ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो खुद को तेरे से कभी कम समझा नहीं, और जैसे जो वृक्ष है उसके, मतलब कि उसकी जितना सहनशील तो मेरे में अंदर है नहीं, एक जो तेल का भी होता है ना, उससे भी कम तो समझना, हम्बलनेस रहना, तो ये सारे कहते हो कि मतलब कि ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे होता है, टेम्पल में भी ऐसे कहा जाता है ये वो, बट बाद में मुझे थोड़ा रियलाइज होता है शायद मैं अहंकारवश होकर के ऐसे ऐसे कहती हूँ, मुझे कोई हक नहीं है किसी को ऐसे ऐसे कहने का, इवन कि मेरे अंदर भी ये सारी चीजें नहीं है। तो फिर ऐसे सोचती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं तू चुप ही रहा कर, तो ऐसा नहीं तेरा अहंकार हो ज्यादा बढ़ जाना है, ऐसे ऐसे करके। प्रभु जी मैंने जो सुना है तो वही चीज थोड़ा सा करती हूँ कोशिश, बट हो नहीं पाता है मेरे से। कोई बात नहीं माता जी, निरंतर अभ्यास करत करता अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। रसी जो है वो पत्थर पे भी निशान बना सकती है। कंसिस्टेंसी, रोज रोज करना है, बस ये मॉर्निंग प्रोग्राम डेली करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। वही मंगल आरती रोज गानी है, वही महामंत्र रोज जपना है, वही कथा रोज सुननी है, रोज 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 करते 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 करते। देखिए वाल्मीकि जैसे जो चोर थे महान, वो इतने बड़े राम भक्त बन गए, उन्होंने राम जी के आने से पहले रामायण लिख दी। ब्रिगारी इतना खतरनाक शिकारी जो जानवर को आत्मना करके उनको उसको मरता साफ कर रहा है, ये तो कैसे प्रभाव हुआ। इनसे तो बुरे नहीं है ना, आप कोई जानवरों को तो अधमरा नहीं मारती हो, उसमें भाला खप के आप हंसते तो नहीं हो ना। तो इतने जब ये महान दुष्ट व्यक्ति ये सुधर गए, ये शुद्धवत बन गए, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। तो अभ्यास से सब कुछ हो सकता है, बस लगे रहें इस भक्ति में, मार्ग में विचलित ना हो, कहीं कब कोई किस तरह की ओवर थिंकिंग की वजह से हम भक्तों से दूर ना हो।
भक्तों का संग करते रहे बस। प्रभु जी मारती तो नहीं हूँ किसी जानवर को, ऐसे तो मैं आज तक कभी नहीं मारा। बचपन से ही ऐसा तो होता है कि एक चींटी को भी मारने से, वो भी तो एक उसमें भी आत्मा है, तो फिर ऐसे ऐसे करके। बट ये है जैसे किचन में कॉकरोच रहते हैं तो उनको भगाना पड़ता है कि सब कुछ करना चाहिए, यहीं पे तो खाना है सारा कुछ, ये जरूर होता है मेरे से। तो हाँ, प्रभु जी मृगारी की बहन तो नहीं हो ना। वो मृगारी तो भाले मारता था उनको, हिरण को और शेर को और सबको, और देखता था तड़पते हुए खरगोश को। तो उसके दिल में दया जागृत हो गई। नाम का बड़ा प्रताप है, नाम में बहुत शक्ति है। नाम भगवान का, एक कृष्ण नाम में इतना सामर्थ्य है, इतने पाप क्षमा करने का सामर्थ्य है जितने पाप करने का जीवात्मा में सामर्थ्य नहीं। हम बहुत मेहनत करके रात दिन 24 घंटे लगकर भी महा अपराध महापाप भी करे पूरे जीवन भर, तो भी एक कृष्ण नाम से वो सारे धुल सकते। इतनी शक्ति धारण की हुई है कृष्ण नाम ने। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में दी है। तत्रार पिता नियमित स्मरणे न कालहा, और उसके ऊपर भी भगवान ने सारे नियम हटा लिए उस पर से। अब जपना है, अब नहीं जपना है, ऐसी अवस्था में जपना है, कोई नियम नहीं, कोई निषेध नहीं। एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि। भगवान आपने इतनी कृपा करके मुझे ये नाम दिया अपना, लेकिन क्या हुआ? तत्रार्पी था नियमित क्या था आगे? भगवान ममापि दुर्दैवमी दृश्यमिहा जनिना अनुरागः। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, मेरा इसमें अनुराग नहीं हो पा रहा है। मैं अपराध युक्त नाम ले रहा हूँ, मेरे अपराध मुक्त नहीं हो रहे। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। जी जी प्रभु जी। अपराधों से मुक्त होना है। अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, इसलिए हमसे हमारे को असर नहीं हो रहा है नाम का। नाम में बहुत शक्ति है। अपराधों से मुक्ति, 10 प्रकार के नाम अपराधों पे हम विचार करें, उनसे बचे। 22 प्रकार के सेवा अपराध है, उनसे बचे। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है, उनसे बचे। 10 प्रकार के धाम अपराध होते हैं। 64 प्रकार के और भी विग्रहों के प्रति अपराध होते हैं, इन सबसे हम बचे। अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ये हमें करना है। जी जी प्रभु जी। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। कल मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, तो भगवान ने बचा लिया। एक्चुअली मैं किसी वक्त के लिए प्रार्थना कर रही थी, उस वक्त ही मेरे माइंड में आया एक चीज, अरे मैं तो प्रार्थना कर रही थी, मैं तो एक डिवोटी के लिए, मतलब कि नरसिंह भगवान से रोज नरसिंह आरती करती जाती हूँ मैं, अगर बाहर जाती हूँ तो कर रही थी। मैंने कहा भगवान से ये कह, इसका फल ना मुझे नहीं चाहिए, ये वो को चाहिए जिनको जरूरत है। तो उसी वक्त प्रभु जी मैं ना एक्टिवा से उछल गई, इतना धर्म से गिरी, बट भगवान की कृपा से मेरे को कोई खरोच नहीं आई, बल्कि मेरे भगवान ने कहा तेरे को फल नहीं चाहिए तो चल उसको दे देता हूँ। तो प्रभु जी एक हंसी वाली बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ में वो एक्टिवा पर बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे, तो मैंने कहा कि लो इनको पड़ी नहीं, तो मैं गिर गई हूँ इतनी धर्म से, तो ये नहीं कि उठा लूं मैं को। तो मैंने कहा कि सारी दुनिया मतलब है, जिसको तो अपना भी समझती थी ना कि हाँ ये एक पर्सन है जो कि तेरा भक्ति में साथ देता है, अरे वो भी मतलब है। मैंने कहा कि सारे मतलब ही है, मैंने मुंह पर कह देती हूँ अभी तो मैं कि सारे मतलब के रिश्तेदार है, मेरा कोई नहीं है, मेरे बस भगवान और डिवोटिस है। डिवोटिस अगर मुझे अपनी जान देने के लिए भी कहेंगे ना, वो भी हाजिर है। तो मैं तो अभी ये सारी चीजें मुंह पे कह देती हूँ, पहले नहीं कहती थी, तभी कह देती हूँ, इसलिए सबकी नजरों में बुरी बन जाती हूँ अभी तो मैं। कोई बात नहीं माता जी, आप हमारे बीच में कह लिया करो, हम समझते हैं आपकी बातों को। आपके स्तर को वो भौतिक लोग समझते नहीं है, उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी। इस तरह की चीजें वो अपने दिमाग से चलते हैं, उनको लगेगा ये तो ड्रामे कर रही है, ये तो वो कर रही है। हम समझेंगे। आप ये वाली बातें आप हमारे बीच में कह लिया करो माता, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, पहले तो स्तर की बात नहीं है, आप इतना ऊंचा मत उठाओ मुझे। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप आगे मेरे में अहंकार इतना बड़ा पड़ा है, आप सभी ऐसे कह देते हो और ऊंचा हो जाता है वो अहंकार तो
इवन कि मुझे बुराइयां चाहिए, आप सभी मेरे में जो अवगुण है वो मुझे दिखाइए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी गलतियों को दिखाएं, मुझे डांटे, मुझे फटकारे, जैसे मुझे एहसास हो मेरे में क्या चीज की कमी है, उसको मैं फिर अप्लाई कर मैं अपनी लाइफ में। प्रभु जी मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ इन योर लोटस फीट, आप आपने भी बड़ी एक भाई बहुत बड़ी आपके अंदर कमी है माता जी, बता दूं आपको, बुरा तो नहीं मानोगे। जी प्रभु जी। के अंदर एक बहुत बड़ी कमी ये है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कुछ कमी तो होनी चाहिए ना। प्रभु जी आपको दिखता है, एक दिन मेरे घर पर आकर बिता लो तो फिर आपको लग जाएगा पता। आया वो आपके घर पे, आप इतने अच्छे से प्रसाद खिलाया आपने, सब खान पीन खिला के बढ़िया से इतना प्रोग्राम भी किया था आपके यहाँ पे, गौरनिताई का अभिषेक वगैरह। ऐसी बात नहीं है, ये आपकी विनम्रता है। आपका धन्यवाद माता जी। ऐसे ही भाव धारण करके अगर आप रखेंगे जीवन भर, निश्चित रूप से भगवत धाम के रास्ते खुले हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी यही प्रेस कीजिए मेरे लिए। मैं जरूर। चाहती हूँ मेरे से जो जुड़े हैं वो सभी जाएं, बस भगवत धाम में जाएं। वो भी चले जाएंगे माता जी, आप भी चले जाओगे, कोई बात नहीं, सब जाएंगे। टाटा सूमो कर लेंगे हम साधना भक्ति वालों के लिए। टाटा जी सूमो तो जी थैंक प्लानिंग हो गई, पूरी बस करनी पड़ेगी लगता है, या ट्रेन कर लेंगे, उसकी एक बोगी पूरी ले लेंगे, उसमें चलेंगे सब, कोई बात नहीं। प्रभु जी एक इच्छा थी मेरी, अगर आपके सामने मैं प्रकट कर सकती हूँ। जरूर जरूर तो माता जी। प्रभु जी मेरी ये इच्छा है कि अधिक मास शुरू होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ हमारे ग्रुप के सारे भक्त लोग आपसे कनेक्टेड हैं, इतना आपके प्रति उनका भाव है, तो आप एक यात्रा निकालिए उन सभी भक्तों के लिए जो कि टेम्पल से भी नहीं कुछ कनेक्टेड है। तो मैं चाहती हूँ प्रभु जी एक छोटी सी यात्रा निकालिए, अधिक मास शुरू होने वाला है तो इसका दान यात्रा करने का बहुत अच्छा फल मिलता है, और मुझे पता है आप निकालते भी हो छोटा सा। माता जी हम निकालेंगे यात्रा, जैसे वो गौरव कृष्ण महाराज ने निकाली थी। इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज यात्रा का ही फल मिलेगा। तो हम अभी फिलहाल मानसिक यात्रा